हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इन सेम लेक्चर वी आल्सो हैव डिस्कस दैट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक्चुअली हमारे सिलेबस में टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, जो 10th का सिलेबस है, और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से, ग्राफिकली मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के हमने 3 सब पार्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूट मेथड, फिर देन एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। इन तीनों मेथड में से सब्स्टिट्यूट मेथड वी हैव डिस्कस। नाउ आवर टुडेज टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड को करें उससे पहले इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, रिमूव करना। हम इस मेथड के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होगी, हम उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इट मे बी एक्स और वाई, दैट योर चॉइस। पर ये वेरिएबल एलिमिनेट तभी होंगे जब इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, रिमूव करने हैं, कट करने हैं, बट वो उसी केस में एलिमिनेट, कट और रिमूव होंगे जब उनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। सो उनके कोफिशिएंट को कैसे इक्वल करना है? कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और उस रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू एनी इक्वेशन, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, कहीं भी हम पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने सब्स्टिट्यूट मेथड में किया था। और उसके बाद हम टू चेक आंसर के बारे में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिससे हमें आंसर का वेरिफिकेशन हो जाएगा। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स वी हैव टू फॉलो इट। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल गिवन है एंड दिस एग्जाम्पल यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, जैसा हमने कोफिशिएंट मेथड में किया, एक्स और वेरिएबल को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, और उसके बाद उन्हें नंबरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेंशन करना है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो इक्वेशन 1 विल बी 11x प्लस 15y equals to minus 23, that will be equation 1. 7x plus minus 2y equals to 20, that will be equation 2. Is that clear? Now जब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गई, अब हमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था, एलिमिनेशन में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और उस एलिमिनेट करने के लिए या उस वेरिएबल को एलिमिनेट हम तभी कर सकते हैं जब उसके कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं और y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू बोथ द मेथड। हम दोनों केस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है केस फर्स्ट, टू एलिमिनेट y वेरिएबल। देखो, अब अगर आपको y के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, इसका सीधा सा मतलब है कि y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ y के कोफिशिएंट की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 15 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो हमें इन्हें इक्वल करने के लिए ये जो सेकंड इक्वेशन में y का वेरिएबल है 2, इस 2 से इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 11x प्लस 15y इक्वल्स टू माइनस 23। अगेन आई एम टेलिंग, मुझे y के वेरिएबल को इक्वल करना है, तो y के वेरिएबल को इक्वल करना है तभी हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया टू एलिमिनेट y वेरिएबल।
y के वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए y के कॉफिशिएंट इक्वल होना कंपलसरी है, इसलिए हमने y के कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अब y के कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए व्हाट वी डू, ये जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 2 है, इस 2 से इस फर्स्ट इक्वेशन को, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 15 है, इस 15 को सेकेंड इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बी मल्टीप्लाई। सो नाउ व्हाट वी गेट, हमारे पास आएगा 22x प्लस 30y इक्वल्स टू -46। नाउ 105x 15 into -2 -30y and that will be 300. Is that clear? आपके पास x और y की फॉर्म में नई इक्वेशन आ गई जिनकी वैल्यूज वेरिएबल्स या जिनकी रियल वैल्यूज चेंज हो गई है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखना है। हमने जिस वेरिएबल को इक्वल किया, दैट मीन्स 30y, इन दोनों के साइन को देखना है। दैट मीन्स जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, हमने y को एलिमिनेट करना है, y को हमने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद y के साइन को देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है, सेकंड इक्वेशन में अपोजिट है, दैट मीन्स नेगेटिव है। तो जब हमारे पास दोनों इक्वेशन में साइन अपोजिट है, देन वी जस्ट मेक द एडिशन। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। जब हमें जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स y को एलिमिनेट करना है, तो y के हमने साइन चेक किए, इट इज इन रिवर्स फॉर्म। दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइन है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमूव होगा। 105 एंड 22 दैट विल बी 127x, और 300 में से 46 जाएगा, दैट मीन्स 254। नाउ x विल बी 254 डिवाइड बाय 127, इट विल बी 2। सो x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। फिर जैसा हमने प्रीवियस मेथड में किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू को पुट करेंगे। 11 x की जगह 2 है, प्लस 15y इक्वल्स टू -23, ये 15y है, -23 -22, बिकॉज 11 इंटू 2 22 होगा, पॉजिटिव का 22 वहाँ आएगा, नेगेटिव होगा, सो -22 इट विल बी -45 एंड y विल बी -45 अपॉन 15, दैट विल बी -3। यहाँ हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना है कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा मेथड जैसा हमने प्रीवियस सब्स्टिट्यूट में किया था, सेम हम वही फॉलो करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ये है कि जिस वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे, इट मे बी एक्स और वाई। जैसे यहाँ मैंने एक्स वाई को इक्वल किया, तो वाई के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए उसके साइन को देखा जाएगा। अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव और नेगेटिव है, दैट मीन्स इनका एडिशन किया जाएगा। दैट मीन्स अपोजिट साइन में वी जस्ट मेक द एडिशन। अब इसी क्वेश्चन में हम उसके बाद जब x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, देन y की वैल्यू पुट कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ व्हेन वी कंसीडर केस सेकेंड टू एलिमिनेट x वेरिएबल, अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि x के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए यहाँ x का वेरिएबल 7 है, तो 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 11x प्लस 15y इक्वल्स टू -23, और ये यहाँ पर 11 है, तो 11 से हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। नाउ 11 इंटू 7 दैट विल बी 77x प्लस 105 माइनस 12, आपके पास 14 एंड 2 16, 161 होगा। ये 77x माइनस 22y एंड दैट विल बी 220।
अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फिर सोचना है, हमने एलिमिनेट करना है x के वेरिएबल को। यहाँ हम x के वैल्यू को देखेंगे, x की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में पॉजिटिव 77x है एंड सेकंड पोजीशन में, सेकंड इक्वेशन में भी 77x है, दैट मीन्स बोथ आर इन अ सेम साइन। अब या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, उसी केस में हम इसे सेम साइन कंसीडर करेंगे। तो जब ये दोनों x के वेरिएबल सेम साइन के हैं, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए इनका साइन अपोजिट होना जरूरी है, तो हम इन्हें अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी जस्ट गो विद द सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों का साइन सेम है और पिछली बार इन दोनों y का साइन अपोजिट था तो हमने ऐड किया था, दैट मीन्स अपोजिट साइन में, अपोजिट साइन वी शुड गो विद द पॉजिटिव यानी एडिशन, ओके, एंड सेम साइन के अंदर हम नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जूनियर क्लासेस में आपने स्टडी किया है, जो नीचे वाले साइन है इनकी वैल्यूज को साइन को चेंज कर देंगे, दैट मीन्स ये 77 पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव देन इट विल बिकम नेगेटिव। अब ये 77 पॉजिटिव है और ये नेक्स्ट वाला नेगेटिव है तो कट हो जाएगा। 105 पॉजिटिव है, 22 भी पॉजिटिव है, इट विल बी 127y। नाउ अब उसके बाद ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट विल बी -381। सो y इक्वल्स टू -381 अपॉन 127, इट विल बी -3। सो y की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, यहाँ हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। यू कैन टेक एनी इक्वेशन, दैट्स योर चॉइस। मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट को लिया था, इसीलिए मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ। 7x -2 y की जगह -3 इक्वल्स टू 20। ये आपके पास 7x 20 माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 होंगे बेटा, प्लस के 6 वहाँ जाके माइनस में जाएगा, दैट मीन्स 14 प्लस का होगा। नाउ 14 अपॉन 7 दैट विल बी 2। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 होंगे। नाउ लास्ट, इसके बाद जैसा हम TCA करते हैं, टू चेक आंसर करते हैं, वी विल टेक एनी इक्वेशन, दैट मीन्स फर्स्ट अगर मैं लेता हूँ 11x प्लस 15y इक्वल्स टू -23, x की जगह 2 ले लेते हैं, 11 इंटू 2 15, y की जगह -3 पुट करते हैं इक्वल्स टू -23, 22 माइनस 45 -23। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी पार्ट, ये हम केवल आंसर चेक करने के लिए कर रहे हैं। नाउ 22 माइनस 45 -23 इक्वल्स टू -23, दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव गॉट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, दैट इज ए करेक्ट आंसर। अगेन एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा एलिमिनेट करना। एलिमिनेट तभी होगा जब कोफिशिएंट इक्वल होंगे, या तो x के होंगे या y के होंगे। जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाए तो ये देखना है कि वो दोनों सेम साइन के हैं या अपोजिट के हैं। अपोजिट साइन है तो वी शुड गो विद द एडिशन, और अगर सेम साइन है तो वी शुड गो विद द नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। आफ्टर रिमूविंग एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग अदर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट या सेकंड दूसरा वेरिएबल भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो इन सच काइंड ऑफ वे we can calculate the variable value of x and y. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें y की टर्म के साथ डिनोमिनेटर में 11 दे रखा है और सेकेंड वाली इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट के साथ x की टर्म में आपके पास डिनोमिनेटर में 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें x और y एक तरफ होंगे, रिमेनिंग कांस्टेंट एक तरफ होंगे। उसके साथ ही हमें डिनोमिनेटर के 11 को भी रिमूव करना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके साथ एलसीएम 1 कंसीडर करेंगे, इसके साथ भी एलसीएम में डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एलसीएम ऑफ, इट विल बी कंसीडर एज ए इक्वेशन 1 एंड 2, हम रफली इनको 1 एंड 2 कैंसिल कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 1, 11, 1 एंड 1 इज
11। हमने इन सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट किया और उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई किया जैसा हम सब्स्टिट्यूट मेथड में करते थे। y प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इंटू 11 एंड 10 इंटू 11। इससे बेनिफिट ये होगा, इट विल बी 33x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस y और बाहर माइनस इंटू प्लस माइनस 7 होगा, प्लस 22 एंड 110। नाउ x और y को छोड़कर 33x माइनस y, 22 में से 7 जाएंगे, 15 प्लस के होंगे, इक्वल्स टू 110। अब 33x माइनस y इक्वल्स टू 110 माइनस 15, सो 33x माइनस y इक्वल्स टू 95। इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। हम इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन सेम, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 है, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एलसीएम ऑफ 1, 7 एंड 1 इज 7, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 11 अपॉन 7, देन 10 इंटू 7, इट विल बी 14x, 7 से 7 कैंसिल वन टाइम, x प्लस 11 इक्वल्स टू 70 एंड okay, sorry, it will be 14y प्लस x इक्वल्स टू 70 माइनस 11। सो हमारे पास इक्वेशन होगा x प्लस 14y दैट मीन 59, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4। ये हमने इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां x और y एक तरफ और कोफिशिएंट दूसरी तरफ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब हम इन्हें यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन, 33x माइनस y इक्वल्स टू 95, x प्लस 14y इक्वल्स टू 59। अब हमने लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको कहा था और फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दोनों केसेस से कराया था, दैट मीन्स हमने x के वेरिएबल को भी इक्वल किया था और y को भी इक्वल किया था। यहाँ हमें सॉल्व करते समय किसी एक मेथड को फॉलो करना है, तो मैं y के वेरिएबल को फॉलो करूंगा इक्वल करना, बिकॉज उनके अपोजिट साइन है, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमें सिंपल एडिशन से ही रिजल्ट आ जाएगा। अब y के जब कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे तो आपको देखना ये है बेटा कि ये 14 है y का, तो मैं 14 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा और इसका कोफिशिएंट 1 कंसीडर होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 14 इंटू 33, 42 एंड 462x माइनस 14y 133। सो नाउ अब आपके पास ये x होगा माइनस 14y, सॉरी प्लस 14y इक्वल्स टू 59। हमने x के y के कोफिशिएंट को इक्वल किया जिनका साइन चेंज है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास साइन अपोजिट होता है वी शुड ऐड दैट वन, तो 462x प्लस x, यहाँ x को हम 1x कंसीडर करेंगे, इट विल बी 463x। यहाँ ध्यान रखना है इसका कोफिशिएंट 1 कंसीडर होता है। नाउ 1330 प्लस 59, 9, 5 and 3 8, so 1389 and x equals to 1389 divided by 463, so 3 3 is 9, 18 and so 1389 divided by 463, it will be 3, so x equals to 3। so from x equals to 3 आने के बाद from इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 है 33, x की जगह हम 3 प्लेस करेंगे, माइनस y इक्वल्स टू 95। नाउ इट विल बी 99 माइनस y इक्वल्स टू 95, 99 माइनस 95 इट विल बी y, सो y इक्वल्स टू 4 होगा बेटा। सो x इक्वल्स टू 3
एंड y इक्वल्स टू 4। TCA अगर हम करें किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे मैंने इक्वेशन 4 को टारगेट किया, x प्लस 14y इक्वल्स टू 59, x आपके पास 3 है, 14y आपके पास 4 है, सो नाउ 3 प्लस 56 that will be 59, so 59 will be 59. Both the equations are LHS and RHS sides equal, so simply mean of that x equals to 3 and y equals to 4, that is the correct answer. अब हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एग्जाम में भी काफ़ी बार इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ है 2 इंटू 3u माइनस वी इज इक्वल टू 5uv. अगर हम इसको सिंप्लीफाई फर्स्ट को सॉल्व करें, इट विल बी 6u माइनस 2v, दैट विल बी 5uv. अब इस क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चंस को जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना हो, चाहे वो एलिमिनेशन से हो, हमारा फर्स्ट मोटो होना चाहिए इसे जर्नल फॉर्म में राइट करना, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी की फॉर्म में. दैट मीन्स हमेशा x और y साथ में होने चाहिए, वेरिएबल x और y वेरिएबल साथ में होने चाहिए, कॉफिशिएंट इक्वल्स टू के उस साइड होना चाहिए. यहाँ ये कॉफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता. यहाँ इसके साथ u और v दोनों हैं, तो पहले इस uv को हमें रिमूव करना होगा. तो ये होगा 6u अपॉन uv माइनस 2v अपॉन uv, दैट विल बी 5. तो ये आपके पास होगा 6 अपॉन v माइनस 2 अपॉन u इक्वल्स टू 5. अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास x और y की जगह यहाँ u और v है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट x और y भी हमारे पास हमेशा सिंपल फॉर्म में होने चाहिए. ये u और v डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो हम उसे सही करने के लिए, इट इज़ अ u, हम उसे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, हम लेट करेंगे 1 अपॉन u, दैट विल बी a, एंड 1 अपॉन v, इट विल बी b. इससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो 6 अपॉन v है, तो इस 1 अपॉन v को हम b राइट कर सकते हैं. इट कैन बी रिटर्न एज ए 6b माइनस 2a इक्वल्स टू 5, दैट विल बी इक्वेशन. अगर मैं इन्हें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कहता हूँ बेटा, तो इट विल बी इक्वेशन नंबर 3. इज दैट क्लियर? यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में a और b की फॉर्म में आ गई है, जिसमें जो डिनोमिनेटर की फॉर्म थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके 6b माइनस 2a इक्वल्स टू 5 लिखा है. यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 से भी वी विल गो फॉर द सेम प्रोसेस. यहाँ पे आएगा 2u प्लस 6v इक्वल्स टू 5uv, देन 2u अपॉन uv प्लस 6v अपॉन uv इक्वल्स टू 5. तो हमारे पास होगा 2 अपॉन v प्लस 6 अपॉन u इक्वल्स टू 5. अगेन जो हमने 1 अपॉन v को b कंसीडर किया है, तो 2b प्लस 6a इक्वल्स टू 5, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4. नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल आ गई है. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 को हम टारगेट करेंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 6b माइनस 2a इक्वल्स टू 5, दैट विल बी 2b प्लस 6a इक्वल्स टू 5. अगेन अब हम इसे a या b के कॉफिशिएंट को इक्वल करने की बात करेंगे. जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, a और b किसी के भी कॉफिशिएंट हम इक्वल कर सकते हैं, बट यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, a को अगर हम देखें तो इनके साइन अपोजिट हैं, तो बेटर है हम इनके कॉफिशिएंट इक्वल करें, क्योंकि साइन अपोजिट होने से सिंपल एडिशन से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ये a का कॉफिशिएंट 6 है, इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसका कॉफिशिएंट 2 है बेटा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 6 6 या 36b माइनस 12a इक्वल्स टू 30. इट विल बी 12b, सॉरी नॉट 12b, इट इज अ 4b एक्चुअली. 2 2 जा 4b
प्लस 12a इक्वल्स टू 10। नाउ ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कट हो जाएगा, इट विल बी 40b। हम इसे ऐड करेंगे बेटा बिकॉज इनके साइन अपोजिट है, इट विल बी 40। सो b इक्वल्स टू 40 अपॉन 40 विल बी 1। b की वैल्यू आने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 3 में से रखेंगे। इक्वेशन 3 कहता है 6b माइनस 2a इक्वल्स टू 5। b आपके पास 1 है तो 6 इंटू 1 माइनस 2a इक्वल्स टू 5, तो 6 माइनस 5, ये 2a वहाँ चला जाएगा तो ये आपके पास 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 अपॉन में आएगा तो a इक्वल्स टू आपके पास 1 अपॉन 2 होगा। सो ये आपके पास a और b की वैल्यू आई है, बट द थिंग इज दैट अभी भी हमने इस क्वेश्चंस में a और b की वैल्यू कैलकुलेट की थी विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं थे। क्वेश्चन में वेरिएबल आपके पास u एंड v थे, तो मुझे इस a और b की जगह u और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन पुट u इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 अपॉन u एंड b इक्वल्स टू 1 अपॉन v। हमने जो a और b की वैल्यू पुट की थी वो देखेंगे, तो a हमारे पास 1 अपॉन 2 है, ओके, एंड a हमारा इक्वल था 1 अपॉन u के। सो u विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। b मेरे पास वैल्यू आई है 1 और 1 इक्वल है 1 अपॉन v के, तो v वहाँ जाएगा, दैट विल बी 1। सो u इक्वल्स टू 2 एंड v इक्वल्स टू 1। अब हम इस u और v की वैल्यू किसी भी TCA के लिए किसी भी एक इक्वेशन में चेक कर सकते हैं। जैसा हमने फर्स्ट लिया 2 3 u की जगह आपने 2 पुट किया, माइनस v की जगह 1, दैट इज a 5 uv, दैट मीन्स 2 इंटू 1। ये आपके पास 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 है, 6 माइनस 1 5, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, सो 10 इक्वल्स टू 10, सो दैट इज इक्वल, दैट मीन्स हमारा जो u और v की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो करेक्ट।